नमस्ते। तो भारत में हायर एजुकेशन के अंदर ना एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब यूजीसी के नाम से जानते हैं, उसने कैंपस में बराबरी लाने के लिए 2026 से कुछ नए नियम बनाए हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये नियम हैं क्या और इनसे क्या कुछ बदलने वाला है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये देखिए, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से। और ये कोई मामूली सुझाव नहीं है, जी नहीं, ये एक पक्का निर्देश है, एक ऑर्डर है जो देश की हर यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है। तो सवाल ये है कि भाई, इस दस्तावेज के अंदर आखिर है क्या? अच्छा, किसी भी नए नियम के आने पर सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना? मतलब यूजीसी आखिर इस बड़े बदलाव के जरिए हासिल क्या करना चाहता है? और देखिए, इसका मकसद ना बिल्कुल साफ साफ लिखा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। क्या है मकसद? भेदभाव को जड़ से मिटाना और ये पक्का करना कि हर किसी को, हर स्टूडेंट को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। असल में यही इन सारे नियमों की नींव है, इनका बेस है। तो जब हम भेदभाव शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद जाति या धर्म के आधार पर होने वाला भेदभाव। लेकिन यूजीसी की परिभाषा इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। वो कहते हैं कि किसी भी तरह का गलत बर्ताव, कोई भी ऐसी चीज जो किसी स्टूडेंट को पीछे धकेलती हो, चाहे वजह कोई भी हो, वो सब भेदभाव है। और इस बात को समझना इन नए नियमों को समझने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो मकसद तो समझ आ गया, लेकिन इस इतने बड़े मकसद को हासिल करने के लिए यूजीसी का प्लान क्या है? इसका जवाब है 2 नई कमेटियों में। ये 2 कमेटियां हर यूनिवर्सिटी में बनाई जाएंगी और सच कहूं तो यही इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों कमेटियां ना एक टीम की तरह काम करती हैं। देखिए, जो समान अवसर केंद्र है वो एक आर्किटेक्ट जैसा है। उसका काम है पहले से ही ऐसा माहौल बना देना कि भेदभाव की गुंजाइश ही ना बचे। और दूसरी तरफ है समता समिति, जो एक जासूस या कह लें कि एक इन्वेस्टिगेटर की तरह है। जब कोई शिकायत आती है तो ये एक्शन में आती है। मतलब एक प्रॉब्लम को होने से रोकता है और दूसरा अगर हो जाए तो उसे सुलझाता है। तो सवाल यह है कि इस जरूरी कमेटी में होगा कौन कौन? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कोई बंद कमरों वाली मैनेजमेंट कमेटी नहीं है। इसमें इंस्टीट्यूशन के हेड हैं, फैकल्टी है, स्टाफ है और सबसे जरूरी स्टूडेंट्स भी हैं। इतना ही नहीं, बाहर से सिविल सोसाइटी के लोगों को भी शामिल किया गया है। और ऐसा क्यों? ताकि जो भी फैसला हो उसमें हर किसी की आवाज शामिल हो, हर किसी का नजरिया शामिल हो। चलो, नियम बन गए, कमेटियां भी बन गईं, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है, उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो वो असल में करेगा क्या? अब समझते हैं शिकायत करने का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस ना बिल्कुल सीधा और सिंपल रखा गया है। पहला स्टेप, अपनी शिकायत दर्ज कराना ऑनलाइन या हेल्पलाइन पर। दूसरा स्टेप, वो शिकायत सीधे इक्विटी कमेटी के पास जाती है। तीसरा स्टेप, कमेटी पूरी जांच पड़ताल करती है और अपनी एक रिपोर्ट बनाती है। और चौथा और आखिरी स्टेप, वो रिपोर्ट इंस्टीट्यूशन के हेड को दी जाती है और फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम। और यहां एक बहुत ही जरूरी बात है, ये पूरी जांच पड़ताल सालों तक नहीं खींचेगी। कमेटी को अपनी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 15 वर्किंग डेज के अंदर जमा करनी होगी। सिर्फ 15 दिन। इससे पता चलता है कि मामलों को कितनी तेजी से और गंभीरता से सुलझाने पर जोर दिया गया है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई कमेटी के फैसले से खुश नहीं है, तो क्या कहानी वही खत्म हो जाती है? नहीं, सिस्टम में एक और लेवल है, एक सेफ्टी नेट है। वो लोकपाल के पास अपील कर सकते हैं। लोकपाल, आप कह सकते हैं, एक बाहर का इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है जो पूरे मामले को फिर से एक नए नजरिए से देखता है। देखिए, नियम बनाना एक बात है, पर उन्हें सख्ती से लागू करवाना बिल्कुल दूसरी, है ना? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इन नियमों को नहीं मानती तो फिर क्या होगा उसका? और इस सवाल का जवाब बहुत सीरियस है। जो भी इंस्टीट्यूशन इन नियमों को नहीं मानेगा, उसके लिए अंजाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यूजीसी से मिलने वाली फंडिंग रुक सकती है, वो नए डिग्री प्रोग्राम्स नहीं चला पाएंगे और सबसे बड़ी बात, उनकी मान्यता तक रद्द की जा सकती है। मतलब यूजीसी का मैसेज एकदम क्लियर है, इसे हल्के में लेने की गलती कोई ना करे। लेकिन बात सिर्फ सजा की नहीं है। यूजीसी एक कदम और आगे जा रहा है। वो एक नेशनल लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी भी बना रहा है। इस कमेटी का काम होगा ये देखना कि क्या ये नियम ठीक से लागू हो भी रहे हैं या नहीं, और क्या इनसे जमीन पर सच में कोई बदलाव आ रहा है।
तो आखिर में हम फिर से उसी बड़े सवाल पर आते हैं। हमारे सामने एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक साफ रास्ता है और ना मानने वालों के लिए कड़े परिणाम भी हैं। लेकिन क्या ये कागज पर बनाया गया शानदार प्लान असलियत में उतना ही शानदार साबित होगा? क्या ये भारतीय हायर एजुकेशन में बराबरी का एक नया दौर ला पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा। पर एक बात तो तय है, एक बेहतर और सबके लिए बराबर मौके वाले भविष्य की नींव जरूर रख दी गई है।